बदकिस्मती ये है कि अदालती ऑर्डर्स किधर है, अदालती अहकामात किधर है, अदालती तकद्दुस किधर है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है पावरफुल बंदा है, और वो पावर किधर है, वो पावर हमें नज़र नहीं आ रही। एक पुलिस अफसर उस पावर को पाँव तले जो है दबोच के कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं आज बीट रिपोर्टर हाई कोर्ट सनाउल्लाह खान साहब। क्योंकि गहरी नज़र रहती है, आए रोज़ कवर भी करते हैं, पब्लिक न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। अगर बात करें आज के अहम केसेस के हवाले से, तो आज 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, जैसा कि गुज़श्ता कुछ माह पहले इस केस का फ़ैसला आया था, उसके बाद दोबारा से ये दायर किया गया, फिर इसकी बरियत की दरख्वास्त के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई, और फिर आज ज़मानत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। तो मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह भाई। ये बताइएगा कि क्या ये मामलात हैं अदालती, जैसा कि सबके सामने अदालती मामलात और हालात जो हैं अदालतों के, आए रोज़ आर्डर के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जाती। जैसा कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, गुज़श्ता रोज़ की खबर अलग थी, आज की खबर अलग है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सार भाई। अगर देखा जाए अदालतों में मामलात इस वक्त एक बेबसी हमें नज़र आ रही है, लेकिन आज हम चूँकि हमारा मौजूद जो है वो ये है कि दो केसेस है, केस एक ही है, लेकिन एक बरियत की दरख्वास्त है, एक है ज़मानत की दरख्वास्त। ये है 190 मिलियन पाउंड केस। आम ज़बान में मीडिया में इसको 190 मिलियन कहते हैं, लेकिन यह है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस हम कह सकते हैं। वो कैसे, इसमें ख़ान साहब ने दायर की थी अपीलें, और वो अपीलें ये थी कि बरियत की अपील है कि ये केस कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत है, इसको ख़त्म किया जाए। जो कुछ हुआ है, ये इसकी पस मंज़र में हम जाने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस, एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए ज़मीन मलिक रियाज ने दी थी। बुशरा बीबी और इमरान खान जो है उसके ट्रस्टी है, इससे पहले बाबर अवान और बाकी जो PTI के थे, जुल्फी बुखारी वो ट्रस्टी थे, फिर उन्होंने इमरान खान को शिफ्ट किया। अब इमरान खान और बुशरा बीबी उसी केस को भुगत रहे हैं। पिछले दिनों फैसला आया, फैसला ये था कि जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है या जो भी है, वो जो है हुकूमती तहवील में, अब वो हुकूमत का हिस्सा है, सरकारी हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। अब उस पर ये कहीं नहीं है कि वो इमरान खान ने बनाई है या कि वो ट्रस्टी है। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान ने अपीलें दायर की थी, लीगल टीम ने, बुशरा बीबी और इमरान खान ने, कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, ये मनगढ़ंत है, इसमें जो है ज़मानत दी जाए, और ज़मानत से पहले इस केस को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की थी, और दरख्वास्त ये थी कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त ये थी कि इसमें पहले ज़मानत दी जाए। वो ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो आज ही मुकर्रर हुई है। 8 तारीख़ को 2 रुकनी बेंच जो है, हम डिवीज़न बेंच कह सकते हैं, वो समाअत करेगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक तहरीरी जो हुक्मनामा जारी किया, एक हुक्मनामा आप कह सकते हैं, या चीफ जस्टिस को बताया है कि हमारे पास इस वक्त जो केसेस है, मेरे पास अभी फिगर मौजूद है, रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिमों की तादाद जो है वो 279 है। और ये मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो ज़ेर समाअत है अपीलें, वो है 279। सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो है 63 केसेस जो है ज़ेर समाअत है, अपीलें जो है इस वक्त ज़ेर समाअत है। उम्र कैद की है 73, और 7 साल से ज़ायद के जो बंदे हैं वो 88 है, और 7 साल से कम जो है वो 55 अपीलें इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है। ये जो केसेस है 280 लगभग, ये जो है ये सबसे पहले है। अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो सबसे बाद में आता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये रवां साल जो है ये मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर समाअत की जाए। लेकिन अगर हम उसूली बात करें, उसूली बात ये कि इस वक्त हाई कोर्ट में हद से ज़्यादा जजेज़ है। अगर देखिए, इससे पहले बहुत कम जजेज़ मौजूद थे, 11-12 जजेज़ मौजूद थे, अब मज़ीद ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो कैसे, मतलब 280 केसेस कैसे नहीं, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती, इसके ऊपर समाअतें कैसे नहीं हो सकती, अपीलों के ऊपर समाअतें कैसे नहीं हो सकती। अब लेकिन इन्हीं केसेस के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाता चलूँ कि यहाँ पे एक ऐसा केस भी था, बल्कि यही मुलाकातों के केस थे, जो सिंगल बेंच के साथ पास लगे हुए थे, और वो अचानक से डबल बेंच के पास से शिफ्ट हो जाते हैं और सिंगल बेंच को पता ही नहीं होता। हालांकि ये किसी कानून और ज़वाबित में
नहीं है। शायद आपको याद हो कि ये सरफराज जोकर ने अपने पास लगवा दिए थे केस, और 24 दरख्वास्तें एक दिन में मंजूर हुई थी मुलाकातों की। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त को अदालत में अगर आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ासकर, तो मामलात ऐसे बिगड़ गए कि आप माजी में आप सोच भी नहीं सकते। माजी में कोई नज़ीर आपको नहीं मिलती कि इस तरह के भी हालात थे, क्योंकि हम मौजूद होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है। तो ये जो है अब जो नेशनल एक जुडिशल एक इनकी कमेटी है, वो कमेटी ने कल एक तफसीली तहरीरी जो तफसीलात है वो जारी की है रजिस्ट्रार के थ्रू कि रवां साल जो है बानी पीटीआई की जो सज़ा मुअत्तली है वो तो अलग है, लेकिन बरियत की जो दरख्वास्त है वो जो है वो हम उसके ऊपर समाअत नहीं कर सकते। सनाउल्लाह भाई, दो सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं अवाम के जहन में। गुज़श्ता रोज़ एक जो फैसला आता है रजिस्ट्रार की जानिब से, या आप कह सकते हैं कि एक तजवीज़ आती है रजिस्ट्रार की जानिब से, उसमें कहा जाता है कि ये केस यहाँ पे लग ही नहीं सकता। आज उसी केस में जो है वो मुकर्रर हो जाता है, लेकिन अवाम को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है। इस वजह से थोड़ी बहुत तफसीलात बता दीजिए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं अवाम को समझ नहीं आ रही, मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था और मुझे डेस्क इंचार्ज जो है कह रहा है कि हेड ऑफिस से मैसेज आया है कि ये क्या है, कल आपने कुछ और कह दिया, आज आप कुछ और कह रहे। तो मैंने फिर उनको तफसीली समझाया कि कल जो कहा गया है रजिस्ट्रार की जानिब से, जो तफसीलात जारी की गई है कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की बरियत जो है, एक बरियत है, एक है ज़मानत सज़ा की मुअत्तली। बरियत की दरख्वास्तें जो है उसके ऊपर अपीलों के ऊपर रवां साल जो है समाअत मुमकिन नहीं है, इम्कान नहीं है। आज जो जारी हुआ है वो ये है कि उन्होंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। मुतफर्रिक दरख्वास्त ये होता है कि आप एक और अलग दरख्वास्त डाल देते हैं कि इसके ऊपर मेरे ख्याल से आर्टिकल 199 के तहत होता है कि आप इसके ऊपर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो आज उसके ऊपर कहा गया है कि 8 मई को जो डिवीज़न बेंच है, जो अभी नए जज आए हैं, लोगों के नज़र में इस वक्त जो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी नज़र में भी, लोगों की नज़र में भी इस वक्त पता नहीं क्यों वो मशकूक लगते हैं। लेकिन 8 मई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर समाअत करेंगे और नज़र तो हमें नहीं आता कि मुमकिन हो कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को या बुशरा बीबी को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये अगर देखें इस वक्त चीफ जस्टिस या एक आम जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज जो है, उनके पास बहुत पावर होता है। लोग कहते हैं अल्लाह ताला आपको जज बना दे, आप अच्छे फैसले करें, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पहले दौर में काजी मशहूर होता था, आज के दौर में जज उसी की जगह जो है ना अब जो है, अब अगर देखें ना, एक जज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ऑर्डर जारी करता है कि आप जाएं, इमरान खान से मुलाकात करनी है या बैठना है, जो बात करनी है करे, और बाकायदा मंगल बुध मेरे ख्याल से 2 दिन ये मुतय्यन है कि 45 मिनट आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक आम सिपाही, एक आम हवलदार, एक आम SI पुलिस एहलकार वो अपोजिशन लीडर को रोकता है एक अडियाला जेल से 1 किलोमीटर दूरी पे कि आप आगे नहीं जा सकते। बदकिस्मती ये है कि ये जो अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, कोट एंड कोट, ये वो अल्फाज है जो उमर अयूब अपोजिशन लीडर है इस वक्त, वो कह रहा है कि मैं इस पाकिस्तानी रियासत में जो पार्लियामेंट है उसमें अपोजिशन लीडर हूँ, मेरी गाड़ी के ऊपर स्टेट का झंडा है, पाकिस्तानी फ्लैग है, मुझे एक आम सफाई जो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा होता है वो मुझे कहता है कि आप आगे नहीं जा सकते। बदकिस्मती ये, वो कह रहा है कि बदकिस्मती ये है कि वो सफाई मुझे कह रहा है कि अंदर एक कर्नल बैठा है, वो कर्नल कह रहा है कि उसको आगे नहीं लेके छोड़ना, कि आगे नहीं आ सकते वो। ये उमर अयूब की कहानी है। आप सलमान सफदर जो सीनियर वकील है, माजी में नवाज शरीफ के वकील भी रह चुके हैं, उनकी कहानी आप सुनेंगे। उनको गोरखपुर नाके पे घंटों बिठा देते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते। ये तो चले एक सीनियर वकील की बात है। इमरान खान की फैमिली जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी फैमिली है, बाकायदा अदालती आर्डर्स है। अदालती आर्डर्स ये है कि उनको 45 मिनट मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन उनकी जगह किसी और को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने बताया कि मेरी जगह फलां बंदे गया मुलाकात के लिए और हमें मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। यही बात है। इस तरह के मामला चल रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि अदालती ऑर्डर्स किधर है, अदालती अहकामात किधर है, अदालती तकद्दुस किधर है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है पावरफुल बंदा है और वो पावर किधर है, वो पावर हमें नज़र नहीं आ रही। एक पुलिस अफसर उस पावर को पाँव तले जो है दबोच के कहता है कि
अंदर एक कर्नल बैठा है, वो उसको उनके अहकामात है कि इस बंदे को आगे नहीं आने दें। अब बदकिस्मत ये है कि चले इमरान खान की बहनों को आगे नहीं जाने देते। जो लिस्ट है, जो लिस्ट जो मुतय्यन किया गया है, 3 बंदे मुतय्यन किए गए, पंजोता, इंतज़ार पंजोता, इसके अलावा सलमान अकरम राजा, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, ये 3 बंदे जो है ये लिस्ट बना के इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, वही उस कमेटी के थ्रू ये लोग जो है बंदे मुतय्यन होंगे, फिर इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। ये 2 दिन मुलाकात होगी, एक दिन वकला और फैमिली मुलाकात करेगी, दूसरे दिन जो है सियासी रुफ़का मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो कमेटी वाले जिनके नाम होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, लेकिन मसन जो मनपसंद लोग होते हैं, पिक एंड चूज़, वही लोग जो है बिन बुलाए पहुँच जाते हैं और वो अंदर मुलाकात कर देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती नहीं, हम आवाम क्या कर सकते हैं, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। ये चीफ जस्टिस ये क्यों नहीं करते कि वो तौहीनी उनके जो अहकामात है उसकी जो तौहीन की जाती है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं भेजते, वो अडियाला के जो सुपरडेंट है उसको क्यों नहीं तलब करते। अच्छा, ये तो उस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन एक और मैं आपको दरख्वास्त की बता दूं, पिछले दिनों शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, एक दरख्वास्त ये भी आई थी कि अडियाला जेल के सुपरडेंट कहता है कि तौहीन अदालत हमारे ख़िलाफ़ नहीं, PTI के उन लोगों के ख़िलाफ़ करे जो अदालत की तौहीन करते हैं। अदालत ने कहा था कि जो लोग इमरान खान से मुलाकात करेंगे वो बाहर इमरान खान से जो बातें होती है वो पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाना। ऐसा ही है, वो उनकी मीडिया टॉक पे पाबंदी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी है। इधर से ये कह रहा है कि आप ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से अडियाला जेल के जो सुपरडेंट है वो कहते हैं कि PTI के जितने भी अरकान हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ये जो चीफ जस्टिस है उनके अहकामात कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर है, क्या कोई रेट है, कोई कानून है, कोई रास्ता है। तो बदकिस्मती है इस वक्त हम इस पे बात नहीं कर सकते ज़्यादा, अब वैसे हमने कर लिए। तो ये जो है हम ये इस पे बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है अब 8 तारीख को 2 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर समाअत करेंगे, और 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत करना है कि आया इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल करे या उनकी जो ज़मानत है वो दे दे या नहीं। तो ये अब तक की जो तफसीलात है वो यही है जी। कुछ इस तरह की हालत ज़ार है हमारे हाई कोर्ट की और ख़ासकर जजेस की, जिस पे सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं। मगर दूसरी जानिब ये भी देखना है कि क्या अदालती निज़ाम हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसमें कुछ रद्द-बदल होगा या कभी इंसाफ होगा। और कहा ऐसा जा रहा है आम आवाम की तरफ से कि अब कोर्टों से इंसाफ की जो है वो तवक्को नहीं है, और ऐसे हालात चलते रहे तो ये मुल्क जो है दिन ब दिन अनारकी की तरफ जाएगा। आज जिस हम एन केस के हवाले से बात कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड में, इसमें 8 तारीख को जो है वो मुकर्रर तो किया गया है, लेकिन इसका फ़ैसला जो है मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही आएगा। और मज़ीद जो है आपके साथ अपडेट शेयर करते जाएंगे। तब तक अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।